हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज हम नोबेल पुरस्कार 2020 का कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका हम पहले वीडियो लेकर आए थे, लेकिन वो किसी कारण से डिलीट हो गया था, इसलिए हम दोबारा से इसका वीडियो लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे कि कौन सा नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे और आप एग्ज़ाम में सही सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है: हॉर्वेजे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एम राइस। इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया क्यों गया है, किस खोज की वजह से दिया गया है? तो इन्हें ये नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की वजह से दिया गया है। अब आप इन्हें याद कैसे रखेंगे, चलिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है, माइकल हाफ्टन राइस खाकर हार गए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हाफ टन राइस खाएगा, यानी कि हाफ खाएगा, तो उसे एनर्जी भी हाफ मिलेगी। और जब उसे हाफ एनर्जी मिलेगी तो वो किसी भी कंपटीशन में हार जाएगा, चाहे वो रेसलिंग हो, कबड्डी हो, कोई भी प्रतियोगिता होगी तो वो उससे हार जाएगा। और हारने के बाद उसे चोट लगेगी और फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, यानी चिकित्सक के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी ट्रिक। माइकल हाफ्टन राइस खाकर हार गए। माइकल हाफ्टन से बनेगा माइकल हाफ्टन, राइस से बनेगा चार्ल्स एम राइस, और हार गए से बनेगा हॉर्वेजे अल्टर। और ये हारने के बाद कोई व्यक्ति कहाँ पे जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। तो इससे हमें ये याद रखना है कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं पॉल आर मिलग्राम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इन 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ये इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो इन्होंने नीलामी के नए सिद्धांतों की खोज की है। जो नीलामी होती है किसी वस्तु की, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी नीलामी या जिन्हें बेचना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनके लिए इन्होंने नीलामी के नए नियमों की खोज की है। तो उसके लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप इन्हें याद कैसे रखेंगे, चलिए ट्रिक देखते हैं। पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। ये आपको यहाँ पर पॉल नाम का लड़का दिख रहा है। ये पॉल नाम का लड़का है और इसने सोचा कि वो शहर जाएगा पैसे कमाने के लिए। तो उसने कहा कि गांव में उसके पास घर था और उसमें काफ़ी सामान था। तो उसने कहा कि इसका क्या होगा, तो उसने वो सारा सामान बेच दिया। क्योंकि वो शहर जा रहा था तो उसने वो सारा सामान बेच दिया। अब उसके पास एक रोबोट भी था। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं और ये रोबोट है। तो उसके पास ये रोबोट था, तो उसने कहा कि हम रोबोट का भी क्या करेंगे। तो उसने गांव में ही उस रोबोट की भी नीलामी कर दी। क्या कर दिया? गांव में ही रोबोट की भी नीलामी कर दी। बस यही थी हमारी ट्रिक। पॉल ने ग्राम में रोबोट भी नीलाम कर दिया। पॉल ने ग्राम में रोबोट भी नीलाम कर दिया। पॉल ने ग्राम, यहाँ पे ना आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और पॉल ग्राम से बन जाएगा पॉल आर मिलग्राम, और रोबोट भी से बनेगा रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है दोस्तों, पॉल ग्राम से बनेगा पॉल आर मिलग्राम और रोबोट भी से बनेगा रॉबर्ट वी विल्सन। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है, ये आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, नीलाम। नीलामी किस क्षेत्र में की जाती है?
यानी अर्थशास्त्र में वस्तुओं की नीलामी से संबंधित नियम होते हैं। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और किस खोज की वजह से दिया गया है वो भी आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि नीलाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो नीलामी के नए नियमों की खोज की वजह से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है? पॉल ने ग्राम में रोबोट भी नीलाम कर दिया। अभी आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, जब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को दिया गया है। ये हैं लुईस ग्लक, इन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप इन्हें याद कैसे रखेंगे, चलिए ट्रिक देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए आप। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलिए महाभारत लिखते हैं। तो उन्होंने महाभारत को तैयार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा ये तो बहुत बड़ा साहित्य हो गया, हम इसे कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं लिख पाएंगे। तो उन्होंने ईश्वर को पुकारा, और जब उन्होंने ईश्वर को पुकारा तो वहाँ पे गणेश जी उपस्थित हो गए। और जैसे ही गणेश जी उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा लो ईश लिख साहित्य। उन्होंने क्या कहा? लो ईश लिख साहित्य। और गणेश जी ने पूरा साहित्य लिख दिया। बस यही तो थी ट्रिक हमारी, लो ईश लिख साहित्य। लो ईश लिख साहित्य, लो ईश से बनेगा लुईस और लिख से बनेगा ग्लिक। लो ईश लिख, लुईस ग्लिक। और किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य। लो ईश लिख साहित्य यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक एजेंसी है, उसे ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए ट्रिक देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर नोबेल पुरस्कार के लिए आपको डिटेल में जानना है, हर एक नोबेल पुरस्कार के लिए अलग से जानना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने हर एक नोबेल पुरस्कार के लिए अलग अलग सी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पर हमने उसे डिटेल में बताया है और जिन व्यक्तियों को दिया गया है उनके बारे में भी हमने बताया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए ये देखते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एजेंसी को मिला है, आप याद कैसे रखेंगे। देखिए आप स्टोरी सुनिए कि दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग भूखे हैं। भूखे होने की वजह से लोग दंगे करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो एजेंसी थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को भोजन दे दिया जाए। तो जैसे ही लोगों को भोजन दिया तो वो शांत हो गए और हंसने लगे आपस में, जैसा कि आप दूसरी इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों को भोजन दे दिया गया तो ये आपस में हंसने लगे और शांत हो गए। तो बस यही थी हमारी स्टोरी। अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, और आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो जैसे ही आपको मिला फूड तो आपको तुरंत ट्रिक आएगी याद, फूड यानी कि भोजन दे दिया था और लोग शांत हो गए थे। तो बस शांत से शांति के क्षेत्र में यहाँ पर भी फूड है और जो हमारी ट्रिक है उसमें भी फूड है। तो बस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसने भोजन दे दिया था और लोग शांत हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 वैज्ञानिक वो कौन कौन से हैं? पहले हैं रोजर पेनेरोसे, और दूसरे हैं एंड्रिया घेज, और तीसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल। अब ये इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो इन्हें ब्लैक होल से संबंधित इन्होंने खोज की है, तो उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। देखिए ये हमारी ट्रिक, रेनहार्ड से कपड़े रोज एंड तक घिसो। कोई भी व्यक्ति अगर कपड़े धुलता है तो वो उसे एंड तक घिसता है जब तक कि वो साफ नहीं हो जाता है। क्या करता है? रेनहार्ड से वो कपड़े धुलता है और जब तक धुलता रहता है जब तक कि वो साफ नहीं हो जाता है, यानी उसे एंड तक घिसता रहता है।
तो रेनहार्ड से बनेगा रेनहार्ड गेंजेल, और रोज से बनेगा रोजर पेनरोसे, और एंड घिसो से बनेगा एंड्रिया घेज। तक यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये किस क्षेत्र में दिया गया है ये आप कैसे याद रखेंगे। जो रेन होता है वो एक फिजिकल चीज़ होता है, क्योंकि इसमें कई पदार्थ मिला के रेन जो साबुन होता है उसे बनाया जाता है, कई उसमें तत्व होते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया, ये फिजिक्स, यानी कि फिजिकल चीज़ है तो फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया भौतिकी के क्षेत्र में। अब अगला देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। आप लोग अभी बस वीडियो देखते जाइए दोस्तों, यकीन मानिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप 100% उसे सही सॉल्व करेंगे। तो रसायन के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को दिया गया है, दो लोगों को, किसे किसे, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डोडना। आप इन्हें कारपेंटियर या कारपेंटियर दोनों पढ़ सकते हैं, और दूसरी है जेनिफर डोडना। ठीक है, अब इन्हें ये दिया क्यों गया है, किस खोज की वजह से दिया गया है। तो इन्हें ये नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। जो जीन्स होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये इन्होंने खोज की है, तो उसी के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलिए ट्रिक देखते हैं कि आप इन्हें याद कैसे रखेंगे। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, ये एक जेनी नाम की बच्ची है। तो इसने क्या किया कि केमिकल रखा हुआ था, तो उसने वो केमिकल लिया और उस कार को पेंट कर दिया। जो केमिकल रखा हुआ था उसने लिया और उस कार को पेंट कर दिया। तो बस यही थी हमारी ट्रिक। जेनी ने केमिकल से कार पेंट कर दी, जेनी ने केमिकल से कार पेंट कर दी। जेनी से बना जेनिफर डोडना, कारपेंट से बना इमैनुअल कारपेंटियर। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये आप कैसे याद रखेंगे, केमिकल से, क्योंकि जो केमिकल होता है वो कई चीज़ों का मिश्रण होता है। केमिकल किससे बनता है, कई चीज़ों का मिश्रण होता है, उससे केमिकल बनता है। तो मिश्रण ये रसायन से संबंधित है, ये एक रसायन वाली चीज़ होगी केमिकल, तो उसी से उसने कारपेंट कर दी। केमिकल केमिस्ट्री आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसे। तो जेनी ने केमिकल से कारपेंट कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 6 नोबेल पुरस्कार जो हमने आपको बताए कि किसे दिए गए हैं, और ट्रिक के माध्यम से हमने आपको याद कराए। अब चलिए क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड। प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1901, बी है 1893, सी है 1895 और डी है 1898। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1901। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज 2020 इन केमिस्ट्री। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है जेनिफर डोडना, ऑप्शन नंबर बी है इमैनुअल कारपेंटियर, ऑप्शन नंबर सी है माइकल हाफ्टन और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर बी देखा, इमैनुअल कारपेंटियर, कार पेंट कर दी, तो आपको तुरंत वो ट्रिक याद आ गई कि जेनी ने केमिकल से कारपेंट कर दी। कारपेंटियर कारपेंट कर दी, जेनी ने केमिकल से कारपेंट कर दी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि जेनिफर डोडना जेनी से बना था, और कारपेंटियर इमैनुअल कारपेंटियर। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन एंड चार्ल्स एम राइस वन नोबेल प्राइज 2020 इन विच फील्ड। हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स एम राइस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा, बी है साहित्य और सी है शांति और डी है अर्थशास्त्र विज्ञान। तो जैसे ही आपने देखा माइकल हाफ्टन, तो आपको वो तुरंत ट्रिक याद आ गई कि माइकल हाफ टन राइस खाकर हार गए, और हारने के बाद कहाँ गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए है माइकल हाफ्टन, ऑप्शन नंबर बी है हार्वे जे अल्टर, और सी है चार्ल्स एम राइस, और डी है उपरोक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया था हेपेटाइटिस बी वायरस ये चिकित्सा के क्षेत्र में था, तो ये किसे दिया गया है? माइकल हाफ्टन को भी दिया गया है, हार्वे जे अल्टर को भी दिया गया है, चार्ल्स एम राइस को भी दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसकी ट्रिक क्या थी? माइकल हाफ्टन राइस खाकर हार गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए है लुइस ग्लिक, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रिया घेज, ऑप्शन नंबर सी है इमैनुअल कारपेंटियर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर ए देखा लुइस ग्लक, लोइस ग्लक, तो तुरंत आपके माइंड में वो ट्रिक क्लिक कर गई कि लुइस ग्लक, लोइस लिख साहित्य, तुरंत वो ट्रिक याद आई आपको, लोइस लिख साहित्य, तो वहां से बना था लुइस ग्लिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज? वह कौन सी प्रथम महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी है श्रेणी इबेडी, ऑप्शन नंबर सी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी है एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी। यहाँ आप इन्हें मैडम क्यूरी भी पढ़ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द यंगेस्ट लॉरिएट हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2020? उस युवा का नाम जो 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता रहा। ऑप्शन नंबर ए है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर बी है आर्थर स्किन, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स पी एलिसन, और ऑप्शन नंबर डी है योशिनोरू ओसमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो हैं वो 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स was not included in the Nobel Prize category at the time the Nobel Prize were first established? जब प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इनमें से कौन सी कैटेगरी नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए है मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी है फिजिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है लिटरेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक्स। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम बार जब नोबेल पुरस्कार दिए गए थे तो वो 5 क्षेत्रों में दिए गए थे, उसमें इकोनॉमिक्स शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिजिस्ट हैज नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज येट? वह कौन सा प्रसिद्ध भौतिज्ञ है जिसे अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर सी है स्टीफन हॉकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है सुजी नोकामुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्तों स्टीफन हॉकिंग जो हैं उन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबेल प्राइज? एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 2, और सी है 3, और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। और वैसे तो नोबेल पुरस्कार एक लोग को मिल सकता है, 2 को मिल सकता है, लेकिन अधिकतम इसमें 3 लोगों को ही दिया जा सकता है सामूहिक रूप से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है रेनहार्ड गेंजेल, बी है एंड्रिया गेज, सी है रोजर पेनेरोसे और डी है उपरोक्त सभी। तो जैसे ही आपने देखा रेनहार्ड गेंजेल, आपको तुरंत याद आ गया रेनहार्ड से रोज कपड़े एंड तक घिसो। बस तो यहाँ से हमें ट्रिक याद आई और हमने करेक्ट की है। रेनहार्ड से यानी रेनहार्ड गेंजेल बना था, रोज से बना था रोजर पेनेरोसे और एंड तक घिसो से बन गया था एंड्रिया घेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवार्डेड टू। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है ICAN, बी है अबी अहमद अली, सी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और डी है लुईस ग्लक। तो जैसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिला वर्ल्ड फूड, तो तुरंत आपको वो याद आ गया, फूड से यानी भोजन, भोजन दे दिया था और लोग शांत हो गए थे। तो इसका सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में 2020 में WFP को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो कि हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए थे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो दोस्तों प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस ट्रिक के बारे में पता लग सके और वो भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।